हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ कॉस्ट बुक कीपिंग, राइट। और ये जो इलस्ट्रेशन है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन है और लेस टाइम में ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। 2 to 3 टाइम्स एटलीस्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है सो दैट वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। और इसका वेटेज है अप टू 8 मार्क्स और ये एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है। और कॉस्ट बुक कीपिंग के अंदर एक क्वेश्चन यूजुअली आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन। सो द क्वेश्चन इज PR Limited manufactures and sells a typical brand of tiffin boxes under its own brand name, right? The installed capacity of the plant is rupees 1,20,000 units per year, which is distributable evenly over each month of calendar year. The cost accountant of the company has informed the following cost structure of the product, which is as follows: raw materials rupees 20 per unit, direct labor rupees 12 per unit, direct expenses rupees 2 per unit, variable overheads rupees 16 per unit, fixed overhead 3 lakh, semi variable overheads are as follows: 7,500 per month up to 50% capacity and additional rupees 2,500 per month for every additional 25% capacity utilization or part thereof. Again, the plant was operating at 50% capacity during the first 7 months of the calendar year 2016 and 100% capacity in the remaining month of the year. Okay, then the selling price for the period 1st Jan to 31st July was fixed at rupees 69 per unit. The firm has been monitoring the profitability and revising the selling price to meet its annual profit target of rupees 8 lakh. Then you are required to suggest the selling price per unit for the period from 1st August to 31st December and cost sheet बनाना पड़ेगा which is clearly showing the total and per unit cost and also profit for the period, right, from 1st Jan to July and from 1st August to 31st December. तो ये है क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हूँ तो इतना टाइम नहीं लगेगा समझने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस्ट शीट को बनाना पड़ेगा फ्रॉम 1st Jan to 31st July देन 1st August to 31st December, राइट। तो फ्रॉम 1st Jan to 31st July ये हो रहा है आपका 7 मंथ और 1st August to 31st December ये हो रहा है आपका 5 मंथ, राइट। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So here cost sheet for the period 50% capacity utilization, that is 10,000 पर यूनिट अगर होगा तो 50% कैपेसिटी होगा 35,000 यूनिट which is for 7 months from 1st Jan to 31st July. ये कैसे हुआ? सी क्वेश्चन में दिया गया है कि 1,20,000 यूनिट्स पर ईयर विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेबल इवनली ओवर ईच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर, मतलब 120,000 ये है आपका ईयरली यूनिट्स. सो अगर ईयरली 120,000 हो रहा है तो पर महीना होगा 10,000. वो ऐसे कि 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 10,000. सो फर्स्ट 7th मंथ का कैसे होगा? 1st Jan to 31st July इज इक्वल टू 7 मंथ. तो 7 मंथ का कितना यूनिट होगा? 1,20,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा 70,000, राइट. Again in question given that the plant was operating at 50% capacity during the first 7 month. तो फर्स्ट 7 मंथ का
प्लांट का कैपेसिटी था 50%, राइट, ऑपरेटिंग कैपेसिटी था 50%। तो 50% कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट 7 मंथ कितना होगा ना, 70,000 इंटू 50%, 70,000 इंटू 50% मतलब 70,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35,000 यूनिट्स, राइट। देन अगेन इन क्वेश्चन गिवन दैट द रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर विल बी इन 100% कैपेसिटी, मतलब ये 5 मंथ का 100% कैपेसिटी बोल रहा है, राइट। तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर द रिमेनिंग मंथ्स, तो रिमेनिंग मंथ्स कितना है, 5 मंथ्स, राइट। तो 5 मंथ का कितना होगा, 50,000 होगा, कैसे, राइट। देखो 1 अगस्त टू 31 दिसंबर ये हो रहा है 5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स का कितना होगा, 1,20,000 ईयरली यूनिट्स है, 1,20,000 इंटू 5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12, तो ऐसे करके हमारा 5 मंथ्स का आ रहा है 50,000 यूनिट्स। तो ये है 5 मंथ और ये है 7 मंथ, राइट। नाउ in question given that raw material ₹20 per unit, so raw material 20 into 35,000 यूनिट, ये हो जाएगा 7 लाख, एंड सिमिलरली फॉर 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये होगा 20 into 50,000 यूनिट, ये हो जाएगा 10 लाख, राइट। अगेन डायरेक्ट लेबर गिवन इन क्वेश्चन ₹12 पर यूनिट, so 12 into 35,000 is equal to 4,20,000. Similarly, for 100% capacity, it will be 12 into 50,000 unit, ये हो जाएगा 6 लाख। Then direct expenses also given ₹2 per unit. So in case of 50% capacity utilization, that is for 35,000 unit, it will be 2 into 35,000, that is 70,000. And similarly for 100% capacity utilization means for 50,000 units, it will be 2 into 50,000, that is 1 lakh, right. Then given that variable overheads ₹16 per unit, right. So variable overhead for 50% capacity utilization in case 35,000 unit will be 16 into 35,000, that is 5,60,000, and similarly for 100% capacity utilization against 50,000 unit will be 16 into 50,000, that is 8 lakh. Clear? Now fixed overhead, see fixed overhead given amounting to 3 lakh, तो अगर 3 लाख फिक्स ओवरहेड है तो फिर 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में कितना होगा, सी 3 लाख है फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड इज रिमेन्स फिक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। सो फिक्स ओवरहेड 3 लाख अगर हो रहा है तो फिर ये 12 महीना का कितना होगा, 3 लाख को डिवाइड करेंगे 12, पर मंथ का आ जाएगा 25,000, तो 25,000 अगर एक महीना का हो रहा है तो फिर 7 मंथ का कितना होगा, 1,75,000। तो 1 Jan to 31 जुलाई इज 7 मंथ, तो 7 मंथ का फिक्स्ड ओवरहेड हो रहा है 1,75,000। 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7, 3 लाख divided by 12 into 7, that is 1,75,000. And similarly for 100% capacity utilization against 5 months will be 3 lakh divided by 12 into 5, ये हो जाएगा 1,25,000। 3 लाख था ईयरली फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 25,000 पर महीना का, और 5 मंथ के लिए कितना होगा, 1,25,000, राइट। तो ये हो गया 1,25,000। नाउ सेमी वेरिएबल ओवरहेड ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, दैट इसमें हम लोगों को अच्छे से देखना है कि ये कह रहा है कि 7,500
पर मंथ अप टू 50% कैपेसिटी, राइट। तो 7,500 पर मंथ अप टू 50% कैपेसिटी, अप टू 50% कैपेसिटी का 7,500 पर मंथ। तो अगर 7,500 पर मंथ हो रहा है तो 50% कैपेसिटी के अंदर कितने मंथ है, 7 मंथ। तो 7,500 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 52,500, राइट। बट सी, गिवन दैट द प्लांट वाज ऑपरेटिंग एट ₹7,500 per month up to 50% capacity, and given that additional ₹2,500 per month for every additional 25% capacity, right। मतलब अप टू 50% कैपेसिटी हो रहा है 7,500। ये बोल रहा है कि बाकी जो रिमेनिंग 50% है इसको डिवाइड हुआ है 25% के द्वारा, मतलब additional ₹2,500 per month for every additional 25% capacity, right। तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितना है, 7,500 फॉर 50% कैपेसिटी, और रिमेनिंग हो रहा है 50%। और रिमेनिंग 50% के अंदर क्या हो रहा है कि वो बोल रहा है कि जितने 25% कैपेसिटी होगा उतना ₹2,500 ऐड होकर जाएगा। तो 50% के अंदर कितना हो रहा है, फर्स्ट 25% 2,500 एंड रिमेनिंग 25% ये भी हो जाएगा 2,500, 2,500 प्लस 2,500, ये हो जाएगा 7,500 प्लस 2,500 प्लस 2,500, ये हो जाएगा 12,500, ये हो जाएगा 12,500, राइट। सेमी वेरिएबल ओवरहेड फॉर 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगेंस्ट 50,000 यूनिट फॉर 5 months विल बी 12,500 इंटू 5, दैट इज 62,500। ये कैसे हुआ, मैंने और एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड फास्ट 50% का अप टू 50% कैपेसिटी, मतलब अप टू 7 मंथ, ये हो रहा है 7,500 पर मंथ। सिंपली कैलकुलेट कर देंगे 7,500 इंटू 7, दैट इज 52,500, राइट। लेकिन वो बोल रहा है कि एडिशनल 2,500 पर मंथ फॉर एवरी एडिशनल 25% कैपेसिटी, मतलब 50% तक तो हो गया 7,500, बाकी जो रिमेनिंग 50% है वहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब जो 25% के लिए 2,500, जितना 25% ऐड होगा उतना 2,500 ऐड होगा, राइट। तो 50% के अंदर दो 25% है, तो फर्स्ट 25% 2,500 एंड सेकंड 25% के लिए 2,500। तो ऐसे करके ये हो जाएगा 7,500 प्लस फॉर 50% प्लस 25% का 2,500 प्लस फिर से 25% का 2,500, और ये हो जाएगा 7,500 प्लस 2,500 प्लस 2,500, ये हो जाएगा 12,500, राइट। तो 12,500 इंटू 5, और इसका हो जाएगा वैल्यू 62,500। क्लियर। नाउ वी ऑब्टेन cost price, that is for 1st Jan to 31st July is 19,77,500, और सिमिलरली फॉर 1st August to 31st December ये हो गया 26,87,500, राइट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेल्स कितना है, सेल्स इन केस ऑफ सेल्स वी नो दैट द सेलिंग प्राइस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st Jan to 31st July was fixed at ₹69 पर यूनिट, राइट। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1st Jan to 31st July तक फिक्स्ड हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹69, राइट। तो अगर पर यूनिट 69 फिक्स किया गया है, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, तो फिर कितना यूनिट है फॉर फर्स्ट 7 मंथ, वी ऑब्टेन दैट फॉर फर्स्ट 7 मंथ 35,000 यूनिट्स,
राइट। तो पर यूनिट 69 है, तो अभी 35,000 यूनिट का कितना होगा सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा 24,15,000, 24,15,000, राइट। तो अगर सेल्स हो रहा है 24,15,000 और कॉस्ट हो रहा है 19,77,500, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया 4,37,500, राइट, 4,37,500. Now comes to 100% capacity utilization against 50,000 unit from 1st August to 31st December. यहाँ पर कैसे होगा, सी हियर, इधर तो कॉस्ट पर यूनिट दिया गया था एग्जाम क्वेश्चन में, सॉरी सेल्स प्राइस पर यूनिट दिया गया था क्वेश्चन में 69 पर यूनिट, बट इधर द रिमेनिंग पीरियड मतलब 1 अगस्त टू 31 दिसंबर का कोई सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी हियर वी ऑब्टेन कॉस्ट प्राइस दैट इज 26,87,500 एंड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सी हियर इन क्वेश्चन गिवन दैट the firm has been monitoring the profitability and revising the selling price to meet its annual profit target of ₹8 lakh, राइट। अगर 8 लाख का टारगेट है जिसमें 7 मंथ का प्रॉफिट आ गया 4,37,500, तो फिर रिमेनिंग 5 मंथ का होगा 8 लाख माइनस 4,37,500, ये हो जाएगा 3,62,500। कितना था एनुअल प्रॉफिट टारगेट था आपका 8 लाख, और इसमें फर्स्ट 7 मंथ का प्रॉफिट आ गया 4,37,500, और जो रिमेनिंग होगा वो होगा 3,62,500 फॉर 1 अगस्त टू 31 दिसंबर। इसमें आपको स्मार्टली ट्रिक लगाकर सॉल्व करना है। सो प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर द पीरियड अगस्त टू 31 दिसंबर विल बी 3,62,500, नहीं, राइट। तो अब हम लोग आराम से सेल्स प्राइस निकल सकते हैं। तो सेल्स प्राइस कितना होगा, 30,50,000 होगा। कैसे ना, आज यू नो दैट कॉस्ट, जितना कॉस्ट है इसमें अगर प्रॉफिट को भी अगर ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सेल्स। तो सेल्स कितना हुआ, 30,50,000, राइट। इधर क्वेश्चन में सेल प्राइस दिया गया था सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट। नाउ यहाँ पर ट्रिक लगाना पड़ा हम लोगों को कि हमारे पास तो कॉस्ट प्राइस है, राइट, और प्रॉफिट दिया गया है कि एनुअली 8 लाख। तो रिमेनिंग फ्रॉम अगर माइनस कर देंगे फर्स्ट 7 मंथ का प्रॉफिट, तो रिमेनिंग हो जाएगा आपका रिमेनिंग 5 मंथ्स का प्रॉफिट। तो ऐसे हमको कॉस्ट प्राइस मिल गया और प्रॉफिट भी मिल गया, और नाउ सेल्स विल बी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज सेलिंग प्राइस, दैट विल बी 30,50,000, राइट। नाउ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे होगा, सी सेलिंग प्राइस पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, जितना सेल्स हुआ है इसमें जितना यूनिट है वो डिवाइड कर देंगे। तो सेल्स प्राइस कितना है 30,50,000 और कितना यूनिट है 50,000 यूनिट फॉर फर्स्ट 5 मंथ, वी ऑब्टेन दैट फॉर फर्स्ट 5 मंथ 50,000 यूनिट। सो हियर टोटल सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट, टोटल सेल्स था 30,50,000 डिवाइडेड बाई कितना यूनिट है 50,000 यूनिट फॉर फर्स्ट रिमेनिंग 5 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 61 सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 61 सेलिंग प्राइस पर यूनिट, राइट। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट 61 हो रहा है तो फिर कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कॉस्ट प्राइस गिवन 26,87,500, तो 26,87,500 डिवाइडेड बाई कितना यूनिट है 50,000 यूनिट, तो इसमें 50,000 यूनिट को डिवाइड करेंगे, बाकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा आपका कितना 26,87,500 डिवाइडेड बाई 50,000, ये हो जाएगा 53.75, जो कि हमारा कॉस्ट पर यूनिट,
right? So very simple but very conceptual question. You need to practice it at least 4 to 5 times, at least 4 to 5 times, so that you can easily सॉल्व इन एग्जामिनेशंस। और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटेरियल। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।